तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक आपका नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका 20 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक आपका नहीं है। यहाँ पर जवाब देना है आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 20 नंबर में। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं चावल का, तो चावल आपके किसका है, पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, यहाँ पर आंसर आपको देना है। आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए 21 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर में। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर जो आपका है, सी नंबर है आपकी 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन में आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला जो राज्य है आपका कौन सा है। गेहूं का उत्पादन जो होता है अधिकतम कहाँ होता है 22 नंबर में। ऑप्शन में आपका डी नंबर आपके उत्तर प्रदेश में। कहां पर होता है, आपके उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कि निम्नलिखित फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आपका नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, मतलब आपकी चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं है। ऑप्शन में आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो चलिए बताइएगा भाई दलहन फसल कौन सी है जिसका क्षेत्र आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रहता है। चलिए यहाँ पर जवाब लॉक करना है। आपका सही जवाब 24 में क्या हो जाएगा, तो 24 का ऑप्शन देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर आपकी चना। क्या हो जाएगा, चना। ऑप्शन में आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, ये कब लागू की गई थी। चलिए यहां पर बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बही से हमने बताया था बही, और बही से क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 92 हो जाएगा। बही से 92 अर्थात तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर 1992 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है। चलिए बताइएगा कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर 26 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो खाद्यान्न उत्पादन। किसके मामले में, तो भाई खाद्यान्न के मामले में, जैसे आपका खाने वाली जैसे आपका गेहूं चावल ऐसी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। भारत में उत्तर प्रदेश जो आपका अग्रणी उत्पादक है किसका उत्पादक है। चलिए 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपका दूध दिया गया है, मतलब ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है, अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की जो किस्म है आपकी कौन सी है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि जो सिद्धार्थनगर है यहाँ पर जो आपकी चावल की किस्म होती है वो आपकी कौन सी है, जो कि सुगंधित चावल की किस्म है। चलिए 28 का ऑप्शन लॉक करिएगा सभी लोग। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो काला नमक है ना, काला नमक जो है ये चावल है। ऑप्शन में आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इसे जीआई टैग भी आपको दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल इनमें से कौन है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक जो फसल है 29 नंबर में वो कौन सा हो जाएगा। चलिए 29 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका गन्ना। क्या है, ये वाणिज्यिक फसल है, याद रखिए गन्ना है ये आपकी वाणिज्यिक फसल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई जो होती है वो कब होती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो आपकी कब होती है। चलिए यहां पर जवाब देना है 30 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए खरीफ की फसल होती है जब बारिश होती है, और बारिश होती है आपकी जून जुलाई के दौरान, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। जून जुलाई के दौरान खरीफ की फसल क्या होती है, बोई जाती है। खरीफ की फसल जो होती है ये वर्षा के समय होती है ना, जिसे मानसूनी फसल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक आपका है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि किसका उत्पादन आपका सर्वाधिक है आपके उत्तर प्रदेश में। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आलू उत्पादन में तो रहता ही रहता है ना, आलू उत्पादन में रहता है, साथ में गन्ना भी रहता है। मतलब इसमें जो ऑप्शन बनेगा 1 और 3 आपका हो जाएगा राइट। 1 और 3 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी इसका आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका देखो, हमने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि सीमांत कृषक किसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। जिसके पास जो भूमि होती है 1 हेक्टेयर से अगर कम भूमि है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को क्या कहते हैं, यहाँ पर सीमांत कृषक कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
यहाँ पर दिया गया, देखो एक पॉइंट आपसे दिया गया है कि जनगणना के अनुसार भारत में किसानों की कुल जनसंख्या यहाँ पर 67.4 सीमांत कृषक परिवार हैं। मतलब ये है कि भारत में जो सीमांत कृषक हैं वो आपके कितने भैया, बहुत कम हैं। मतलब सीमांत कृषक की संख्या ज़्यादा है, मतलब कह सकते हैं गरीबों की संख्या ज़्यादा है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है वो आपके हैं 67.04%। ये किसान परिवार हैं जो कि सीमांत कृषक वाले। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य में संतरे की पैदावार जो होता है कहाँ होता है? राज्य में संतरे की जो पैदावार होता है कहाँ पर होता है? सासे संतरा, सासे सहारनपुर, मतलब ऑप्शन देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर जवाब दे दिए हैं। आपका जवाब सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो आपको कौन सा है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये आपके कहाँ पर होता है? 34 को ऑप्शन लॉक करिएगा। चलिए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके प्रतापगढ़ में, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, प्रतापगढ़ में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और उस जिले में कई प्रकार के विभाग है, अर्थात देखिए यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि सबसे ज़्यादा आंवला जो होता है आपके प्रतापगढ़ में होता है। जिले के उद्यान विभाग के अनुसार 16 ब्लॉकों में लगभग 7,000 हेक्टेयर में आंवले की खेती होती है। उत्तर प्रदेश की कुल आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ की जो भागीदारी है वो 80% जो आपके उत्तर प्रदेश में आंवला होता है वो आपके यही होता है। घर घर आंवला, घर घर विटामिन सी, है ना? तो हो सकता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा चमकदार भी होते हों भाई, क्या भाई? प्रतापगढ़ के लोग चमकदार भी होते होंगे, विटामिन सी की कमी तो होती नहीं होगी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रमिक उत्पादकता जो आपकी है ये आपकी कहाँ की सर्वाधिक है? यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर देख सकते हैं जुड़े भी हैं प्रतापगढ़ से, जो लोग हंस भी रहे हैं और उनके दांतों से प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल चमाचम दांत भी हैं, है ना? चलिए यहाँ पर देखिए 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन काफी लोग यहाँ पर दे रहे हैं, ये आपका कौन सा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लाइक शेयर करते रहिए भाई आप सभी लोग, ठीक है? लाइक कर दिया करें, लाइक करने में आपके घर का हम आधा हिस्सा नहीं बटा लेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? अर्थात जो नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में वो आपकी कितनी होती है? 30% होती है। कितना? नहर से जो सिंचाई होती है वो आपकी 30% होती है। याद रखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? बताइएगा उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र आपके हैं? यहाँ पर 37 नंबर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, 30 हो जाएंगे या आपके 5 होंगे या 9 होंगे, कितने होंगे? तुक्का भी मारेंगे तो आंसर आपका सही जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 9 आपके हैं। कितने हैं? 9 हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 9 कहाँ पर है? एक तो होता है भाभर तराई क्षेत्र होता है, जैसे कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर हो गया, बिजनौर, मुरादाबाद, ये आपके आते हैं भाभर तराई वाले आते हैं, है ना? लखीमपुर खीरी। पश्चिमी वाले में मेरठ आपका हो गया, मध्य वाले में कौन? बरेली मुरादाबाद हो गया, दक्षिणी में कौन हो गया? आगरा मंडल हो गया, मध्य में फतेहपुर आपका हो गया, है ना? बुंदेलखंड में झांसी चित्रकूट हो गया, उत्तर पूर्वी में गोरखपुर मंडल सहित गोंडा जिला, पूर्वी में आपका वाराणसी फैजाबाद, और विंध्य प्रदेश में मिर्जापुर सोनभद्र, ये होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक आपका है? तो उत्तर प्रदेश में जो अग्रणी है वो किसके मामले में? तो यहाँ पर देखिए भाई आपके गेहूं के मामले में है, आलू के मामले में है और गन्ने के मामले में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर हम आ गए हैं, तो लेट तो ऐसे हो गए हो, चलिए एंट्री हो गई, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक हो जाएगा? दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक जो आपका है 39 नंबर में क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका लखनऊ हो जाएगा। क्या? लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, किसी दिन से चार्ज पेमेंट काटने लगेगा क्या? लेट वाला, जो लोग लेट वाले हैं होते हैं उनको चार्ज पेमेंट लगा दिया करेंगे कि जो लोग आएंगे लेट तो उनका ऑटोमेटिक जब तक उसमें पे नहीं करेंगे 5 रुपया तब तक उनको कमेंट नहीं मिलेगा, और इसे देखते रहेंगे, बस देखते रहेंगे। चलिए यहां पर देखो दिया है, उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का कटोरा। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए यहां पर विचार दिया गया है, तो बताइए भाई क्यों कहते हैं इसे? तो पहला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जी हाँ होता है, ठीक है ना, होता है। अगला, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी है। जी हाँ, ये भी आपका दिया है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों की संख्या सर्वाधिक है। जी हाँ है, लेकिन यहाँ पर दिया चीनो मिली की संख्या जो आपकी दी यहाँ पर नहीं है, आपके महाराष्ट्र पर है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है आपकी है। तो 1 2 4 जो इसका ऑप्शन बनेगा वो आपका राइट हो जाएगा। 1 2 4 जो कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सी नंबर 1 2 4 आपका हो गया है, क्योंकि चीने मिले हैं वो आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र आपका पाया जाता है?
भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र आपका पाया जाता है? तो सिंचित क्षेत्र कहाँ होता है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, उत्तर प्रदेश। गंगा यमुना सभी नदियां कहाँ पर है? यही तो है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? चलिए, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो चलिए, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं गंगा नदी। चलिए, गंगा नदी है, बिल्कुल सही जवाब है। आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, गंगा नदी को घोषित किया गया है, जो कि गंगा नदी को नवंबर 2008 में, कब? 2008 में इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। यहां पर देख सकते हैं कि गंगा नदी को नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा नदी की पूरी लंबाई पूछे तो आपको बताना है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह भारत तथा बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ देखिए, एक पॉइंट ये भी पूछता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से? तो 28 जिलों से आपकी प्रवाहित होती है, और सर्वाधिक गंगा जो तट है, सर्वाधिक गंगा तट है वो आपका बदायूं है, 133 किलोमीटर जनपद में फैला हुआ है, जो कि गंगा तट है आपके कहां पर? 133 किलोमीटर फैला हुआ है बदायूं क्षेत्र में। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, और हाँ एक पॉइंट और दिया गया है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 900 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश में जो प्रवाहित होती है 900 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित आपका नहीं है? कौन सुमेलित यहां पर नहीं है? टू का जवाब दीजिएगा। तो चलिए मिलान करिए जल्दी से, और मिलान करिए कौन हो जाएगा? राजघाट बांध यमुना नदी दिया है, तो क्या बताइए भाई, राजघाट बांध क्या यमुना नदी में हमने पढ़ाया है क्या? राजघाट बांध हमने यमुना नदी में तो नहीं बताया है, बेतवा नदी में बताया होगा। किसमें बताया है? ये बताया है हमने बेतवा नदी पर, तो भाई बेतवा नदी होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए नंबर आपका यहाँ पर गलत दिया गया था। ठीक है, वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी, रिहंद बांध रिहंद नदी, माता टीला आपके बेतवा नदी में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर ये गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहाँ गया अगला क्वेश्चन? ये दिया गया है कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो कि आपकी बनाई जा रही है। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 का ऑप्शन हो जाए सी नंबर, आपके बेतवा नदी पर ये बनाया जा रहा है, याद रखिए बन भी चुका है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए भाई, हथनी कुंड जो आपकी परियोजना है ये आपके कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके किसमें? आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, यमुना नदी में। किसमें है आपके? यमुना नदी में। याद रखिए हथनी कुंड परियोजना जो आपका है वो यमुना नदी में, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं देख लीजिएगा, कि सहारनपुर के पास यमुना नदी पर इस बैराज का निर्माण सन 1872 में हुआ था, जिससे पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर को पानी मिलता है। या देखिए, पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर को जो पानी मिलता है यहीं से मिलता है। 1978 में भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद केंद्र सरकार की मध्यस्थता में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान 5 राज्य के बीच 1994 में यह समझौता हुआ, और इस बांध की आधारशिला रखी गई थी। समझ में आ गया ना? यहाँ पर आपका जो आंसर हो गया सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी हो जाएगी? चलिए, घाघरा नहर हो जाएगा या शारदा नहर बनेगी? कौन से बनेगी? यहाँ पर 5 नंबर में एक क्वेश्चन मॉडल पेपर में पूछा गया था ना, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। आपकी जो शारदा नहर है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा देखिए, इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? चलिए, इससे क्वेश्चन बनेंगे, देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन से एक करंट अफेयर बना था कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। शाखा प्रशाखाओं सहित शारदा नहर की कुल लंबाई कितनी है? 12,368 किलोमीटर है। क्योंकि ये शारदा नहर जो आपकी आई है आपके नेपाल के तराई एरिया से निकली थी, तो इसको काली नदी भी कहते हैं, शारदा नदी भी कहते हैं, सरयू नदी भी कहते हैं, घग्गर नदी भी कहते हैं, कई नाम से जानी जाती है। ये जितनी भी शाखाओं सहित इसकी लंबाई कितनी है? 12,368 किलोमीटर है। और यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप शारदा नदी किनारे बनबसा अर्थात उत्तराखंड नामक स्थान से निकलती है। कहां से? बनबसा नामक स्थान से निकलती है। पूरा जानकारी इसमें दी गई है। अगला यहां पर दिया गया है कि नहर का निर्माण कार्य सन 1920 में प्रारंभ हुआ था, 1928 में पूर्ण हुआ था। इस नहर द्वारा पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, बरेली, है ना, यहां पर कह सकते हैं 8 जगह तक देखा जाए तो इसकी सिंचाई जो होती है 8 लाख हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई होती है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत दूर तक इसकी सिंचाई होती है इस नदी से, इसलिए ये सबसे बड़ी आपकी है 12,000 करके कुछ। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर आपका बनाया गया है? बेतवा नदी पर पूछा गया है 6 नंबर में। आपका जवाब 6 क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, आपके राजघाट बांध। याद रखिए, बेतवा नदी पर बनाया गया जो आपका है वो आपका राजघाट बांध है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए, यहाँ पर देखिए इस बांध पर भी कुछ
कुछ जानकारी मिलेगी कि 3 नहर इस बांध से पानी वितरित करती हैं। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अवस्थित यह बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। 3 नहर इस बांध से पानी वितरित करती हैं, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश को पानी आपूर्ति करती हैं, जबकि 1 नहर मध्य प्रदेश को पानी की आपूर्ति करती है। याद रखिएगा, अब आपको समझ में आ गया ना कि इस पर 3 बांध हैं, एक आपके एमपी को करता है और 2 आपके उत्तर प्रदेश को पानी मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है 7 नंबर में? और 7 की अगर हम बात करते हैं तो आपका दिया गया है बिठूर गंगा नदी, अर्थात बिठूर जो बसा है वो गंगा नदी किनारे बसा है, जो कि सही दिया गया है। गोरखपुर राप्ती नदी सही दिया है। जौनपुर दिया है सही नदी, तो भैया आपको पता है जौनपुर बसा है गोमती नदी। याद रखिए, जौनपुर जो बसा है वो गोमती नदी किनारे बसा है, मतलब ऑप्शन सी नंबर आपका यहाँ पर गलत दिया गया था। वहीं पर कौशाम्बी जो बसा है वो यमुना नदी किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बनेगा यहां पर आपका ए नंबर आपकी गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, वाटर हाईवे 1 आपको दिया गया है इसका नाम, जो कि यहां पर देखा जाए कि देखिए यहां पर दिया भी गया है कि गंगा नदी से गुजरने वाले 1680 किलोमीटर लंबे प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को जलमार्ग विकास परियोजना के तहत भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा दिया गया। मतलब ये जो आपका है कितना है? 1680 किलोमीटर आपका है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है ये कहां पर और किस नदी पर है? चलिए यहां पर आंसर देना है। यहां पर देखो आपका जवाब आ रहा है 9 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बेतवा नदी पर। चलिए हमने समझ लिया कि मान लिया कि आपको बेतवा नदी आपने लगा दिया, लेकिन आपको यह बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध है ये कहां पर है, ये है कहां पर, ये बताइए आप लोग जल्दी से। ये जो है कहां पर है ये बताइए आप जल्दी से, कौन से राज्य में है? अरे मतलब है कहां पर? झांसी में है। कहां पर है? झांसी में। याद रखिए ये झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला नामक स्थान पर, कहां पर है भाई? देख लीजिएगा कि बेतवा नदी पर माता टीला नामक स्थान पर यह बांध है। माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। याद रखिए माता टीला जो बांध है उसी बांध से यहाँ पर गुरसराय और मंदर नामक 2 नहरें यहाँ से निकाली गई हैं। तो ये भी जानकारी लेते रहिए, परेशान मत होइए। कुछ जानकारी अगर आपको मिल रही है ना, तो आपको जानकारी लेते रहिएगा। चलिए, जब सब कुछ आता है तो कुछ नया पॉइंट मिलता है तो उसको मजा ही कुछ और हो जाता है। देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की जो पेयजल परियोजना है वो आपकी कौन सी है? यहां पर देखिए आपका जवाब 10 नंबर में क्या बनेगा? 10 नंबर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर। अच्छा, यहाँ पर और भी बैराज आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ से दिया गया है गोकुल बैराज परियोजना, यह परियोजना या पेयजल परियोजना यमुना नदी पर आगरा और मथुरा जनपद की पेयजल की समस्या से निदान के लिए बनाई गई है। अर्थात आगरा को और आपके मथुरा को ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कुछ और भी पेयजल परियोजना है, जैसे लवकुश बैराज। लवकुश बैराज कानपुर में गंगा नदी पर बना हुआ है। आगरा बैराज ताजमहल से 8 किलोमीटर दूर यमुना नदी पर आपका बना है। गंगा जल परियोजना आपके दिल्ली बाईपास के पास आपका बना है। गंगा जल परियोजना आपके दिल्ली में जो कि नोएडा बाईपास के पास बना है। तो ये कुछ आपकी योजनाएं थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर आपका स्थित है? चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए भाई, गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो अभी आपने पढ़ा था कि आपके कहां पर आपके राप्ती नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राप्ती, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? यहां पर 12 नंबर में। 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। याद रखिए आपके बेतवा नदी पर है। कहां पर है? परीक्षा बांध है आपके बेतवा नदी पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर, बेतवा नदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर चलिए परीक्षा बांध और झांसी से कानपुर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। ये किस पर है? यहाँ पर 13 का ऑप्शन क्या बनेगा? 13 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई के जो मुख्य साधन है वो आपके कौन से हैं? नहरें, नलकूप, तालाब, कुआं, अन्य साधन कौन से हैं? चलिए, सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो होती है नलकूपों से होती है। किससे होती है? नलकूपों से होती है। इसके बाद होती है आपकी नहरों से होती है।
इसके बाद होती है आपके तालाब कुओं से होती है, फिर अन्य साधन। मतलब यहां पर क्रम से लगाएंगे, जब क्रम से लगाएंगे तो आंसर आप पाएंगे क्या, यहां पर बी नंबर कह रहा है। क्रम से पूछा गया था ना, तो इसलिए सबसे ज्यादा नहरों नलकूपों से होता है। नलकूप मतलब ट्यूबवेल हो गया, फिर नहरों से, फिर तालाब कुएं से, इसके बाद अन्य साधन। तो इस क्रम से लगाएंगे तो आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया, इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी नहीं है, यहां पर जवाब देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए लॉक करिए जल्दी से। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो भी आपकी बेतवा नदी तो आपकी है ही है, अपने पड़ा, केन नदी भी है, चंबल भी है, लेकिन जो कल्याणी नदी है, क्या कल्याणी नदी है, ये इसकी सहायक नदी आपकी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर वस्ती थे। गोविंद बल्लभ पंत सागर वस्ती थे, यहां पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो गया, 16 नंबर का जवाब दीजिएगा। चलिए 16 की अगर हम बात करते हैं तो गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है, ये आंसर आपका हो जाएगा। आपका ए नंबर आपकी कहां पर बनेगा, बेतवा नदी, क्या सॉरी सोनभद्र होगा ना, सोनभद्र आपका जो हो जाएगा डी नंबर है, आपकी सोनभद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि माता टीला परियोजना जो अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है। माता टीला परियोजना जो अवस्थित है, ये किस पर अवस्थित है, यहां पर आंसर 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपके बेतवा नदी पर। कहां पर है, बेतवा नदी पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहां पर है। यहां पर बताइएगा कि निम्नलिखित नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र जो आपका है सबसे अधिक कहां पर है। नलकूपों से जो सिंचाई होती है वो आपके उत्तर प्रदेश में होती है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर दिया गया है कि निम्न नहरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर आपका नहीं है। कितनी बार क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन। यहां पर जो आपका 19 नंबर है कि निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। नहीं है आपसे पूछा है, नहीं दिया गया 19 नंबर में। तो यहां पर देखिए भाई, प्रयागराज है, हरिद्वार है, और आपका यहां पर कौन सा आपका कानपुर है, लेकिन वाराणसी आपका नहीं है। वाराणसी किस नदी किनारे है, अभी हमने बताया था। वाराणसी जो आपका है वो किस नदी किनारे है, बताइए यहां पर बताइए। अच्छा, यहाँ पर गंगा के दाहिने किनारे दिया है ना, गंगा के दाहिने किनारे आपका नहीं है, ये बाएं किनारे होगा, कौन, वाराणसी बाएं किनारे होगा। तो इसका जो आंसर आपका होगा सी नंबर है, ये आपका जो वाराणसी है वो बाएं किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है। फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर आंसर दीजिए। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। और इस प्रकार से क्लास भी हम आपको समाप्त